फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों की बात करने वाले हैं। मानचित्र की बात करेंगे। मानचित्र में दिखाएंगे, एक के बाद एक मैप आपको दिखाने वाले हैं। सभी राज्यों में बारिश की संभावना अब हमें बनती हुई दिखाई देने वाली है। 2 सिस्टमों का प्रभाव यहां दिखाई देने वाला है, यानी कि जो मानसून ब्रेक जैसी कंडीशन बनने वाली थी वो अब नहीं बनेगी। सभी राज्यों में बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पूरे भारत में बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी, वो भी इस वीडियो में जानेंगे। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो सिस्टम 2 बने हुए हैं, एक उत्तरी भारत पे बना हुआ है और एक बिहार पे बना हुआ है, ये कहां कहां हमें भारी बारिश देंगे और कहां रिमझिम बारिश दिखाई देने वाली है। मॉडल हमें कितनी ही भारी बारिश दिखाए, लेकिन हम आपको बताएंगे कि किन किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बारिश दिखाई दे सकती है और किन क्षेत्रों में कम बारिश दिखाई देगी, वो भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। पूरा अच्छे से ब्रीफ करने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। आइए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सैटेलाइट की और आज की बात कर लेते हैं कि आज हमें बारिश कहां कहां दिखाई देने वाली है। इसके बाद में 7 दिनों का वेदर दिखाएंगे और एक के बाद एक आपको मानचित्र दिखाने वाले हैं कि कहां कहां बारिश हमें ज्यादा दिखाई देने वाली है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों सिस्टमों की। एक जो सिस्टम बना हुआ है वो हमें हरियाणा एडजॉइनिंग पंजाब के बॉर्डर पे यानी कि संगरूर पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, और दूसरा जो सर्कुलेशन बना हुआ है वो हमें मध्य बिहार पे दिखाई दे रहा है, यानी कि सोनबरसा पे इसकी लोकेशन बनी हुई है। और मैं आपको बता दूं, ये जो सिस्टम है, जबकि हमने लास्ट वीडियो में आपको क्या कहा था कि ये जो सिस्टम है इसका प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा हमें दिखाई देने वाला है, क्योंकि ये फ्रेश स्पेल लेके आने वाला है। और ये जो सिस्टम बना हुआ है पंजाब पे, ये हमें काफी पुराना दिखाई दे रहा है, यानी कि इसके प्रभाव से हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। मॉइस्चर यहां पहुंचता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन हल्की मात्रा में मॉइस्चर पहुंच रहा है। और आप देख भी सकते हैं कि ये जो संगरूर पे सिस्टम बना हुआ है इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा यहां दिखाई नहीं दे रहा है। और बादल भी आप देख सकते हैं कि इसके इंपैक्ट से बहुत ज्यादा बादल दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इसका इंपैक्ट अभी भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे का दिखाई देने वाला है। और किन किन क्षेत्रों पे दिखाई देने वाला है वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं इस सिस्टम की जो सोनबरसा पे बना हुआ है, यानी कि मध्य बिहार पे बना हुआ है। हमने आपसे यही कहा था कि ये जो सिस्टम है जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेगा, मॉइस्चर भी ये आगे की तरफ लेता हुआ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस सिस्टम के प्रभाव से ही मॉइस्चर आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी इस सिस्टम के प्रभाव से मॉइस्चर बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि जो मध्य रीजन पर ये जो सिस्टम बना हुआ है सोनबरसा पे, इसके इंपैक्ट से हम देखेंगे जो बिहार का रीजन रहेगा। देखिए, बिहार में दक्षिणी रीजन में हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है, और जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां हमें रिमझिम बारिश दिखाई देगी। और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि यहां हमें तेज हवाएं दिखाई देने वाली हैं। सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि ये जो सिस्टम है ये हमें मध्य बिहार पे तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां हमें रिमझिम हल्की हल्की बारिश दिखाई देने वाली है, क्योंकि तेज हवाएं यहां चलने वाली हैं। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई देने वाला है। गोपालगंज, सिवान, भभुआ, बक्सर, और ये जो गया, औरंगाबाद, नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर से लेके पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर से लेके जेहानाबाद, नालंदा और सोनबरसा, इन सभी स्थानों पर मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। लेकिन जो उत्तरी रीजन जैसा कि हमने बताया वहां संभावना तो है बारिश की, लेकिन यहां रिमझिम बारिश हो सकती है। हल्की ही बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। ये सिस्टम अभी हमें बिहार पे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके इंपैक्ट से सबसे ज्यादा बारिश हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश पे दिखाई देने वाली है। ये सिस्टम अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश से दूर है, इसीलिए हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश पर ज्यादा बारिश दिखाई देगी। जब ये सिस्टम पूर्वी उत्तर प्रदेश पे पहुंचेगा तो ये जहां जहां सिस्टम चलेगा, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा वहां हमें रिमझिम हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां हमें सभी स्थानों पर भारी बारिश दिखाई देगी। तो अभी जैसा कि ये मध्य बिहार पे बना हुआ है, इसका जो दक्षिणी रीजन है और जो पश्चिमी रीजन है ये ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। धीरे धीरे हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश हमें भारी दिखाई देने वाली है। और देखिए, एक चीज और क्लियर कर दूं आपको कि इसके इंपैक्ट से हमें जो पूर्वी मध्य प्रदेश है यहां पे भी मध्य से लेकर जो उत्तरी रीजन रहेगा ये पूरी तरीके से इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। और इस समय भी आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद सहित तमाम रीजनों पर यहां बादल बने हुए हैं और बारिश की एक्टिविटीज इस समय देखी जा रही हैं। धीरे धीरे बारिश हमें मध्य से लेकर उत्तरी रीजन पे भी दिखाई देगी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये सिस्टम अभी दूर बना हुआ है, इसीलिए बारिश की एक्टिविटीज हमें
पूर्वी उत्तर प्रदेश पर थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देंगी। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, और जो दक्षिणी और मध्य रीजन रहेगा यहां में भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। ऐसा हमें बिहार पे भी दिखाई देगा और ऐसा हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश पे भी दिखाई देने वाला है। बाकी देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो यहां पे भी हमें जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देंगी। सिस्टम अभी बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है, इसीलिए हमें बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश पे तो ज्यादा बारिश दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं यहां में मॉइस्चर पहुंचता हुआ तो दिखाई देगा, लेकिन यहां हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा, ये देखिए मेरठ, बुलंदशहर और इसके आसपास का जो रीजन रहेगा यहां थोड़ी सी कम संभावना दिखाई देने वाली है। बाकी दिल्ली का हाल देखें, यहां पे भी कहीं हल्की बारिश की संभावना दिखाई देगी, बहुत ज्यादा तेज आज बारिश दिखाई नहीं देगी। धीरे धीरे ये सिस्टम जब हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे ज्यादा इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। इस सिस्टम का प्रभाव इसी तरीके से हमें दिखाई देगा। बिहार पे है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश पे ज्यादा इंपैक्ट दिखाई देगा। जब ये पूर्वी उत्तर प्रदेश पे आएगा तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहां इंपैक्ट ज्यादा दिखाई देगा और दिल्ली पे इंपैक्ट ज्यादा दिखाई देगा। जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा वैसे वैसे धीरे धीरे बारिश यहां बढ़ती हुई जाएगी। आज हमें मध्यम ही बारिश की संभावना पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे दिखाई देने वाली है और दिल्ली पे भी आज हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। हरियाणा का हाल देखें तो देखिए चूंकि ये जो सिस्टम बना हुआ है संगरूर पे, ये हमें धीरे धीरे नॉर्थवर्ड होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो जो पंजाब का मध्य से लेकर पूर्वी रीजन और उत्तरी रीजन रहेगा ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। जालंधर, लुधियाना और पटियाला, चंडीगढ़ से लेकर शहीद भगत सिंह नगर और होशियारपुर की बात करें तो इन स्थानों पर थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखाई देगी। बाकी दक्षिण में हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। और देखिए हरियाणा का हाल देखें तो जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद यहां तक हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिणी रीजन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट तो दिखाई नहीं देगा, हो सकता है कि यहां पे भी कहीं कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे जाए। बाकी देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हाल देखें तो यहां आज हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है, वो भी हमें दक्षिणी रीजन पे दिखाई देगी। कल होते होते बारिश यहां बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। और देखिए राजस्थान का हाल देखें तो जो पूर्वी राजस्थान रहेगा यहां हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बहुत ज्यादा भारी बारिश आज हमें दिखाई नहीं देगी। मॉडल हमें लगातार यहां अच्छी बारिश दिखा रहा है। मैं आपको बता दूं यहां बहुत ज्यादा संभावना नहीं दिखाई देगी, किसी किसी रीजन पर मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है और कोई कोई रीजन यहां सिर्फ बूंदाबांदी देखेगा, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पे भी हमें हल्की ही बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। मध्य रीजन की बात करें कहेंगे बूंदाबांदी गिर सकती है, यहां पे भी मध्य रीजन पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। देखिए पश्चिमी राजस्थान का हाल देखें, ये हमें पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देने वाला है। गुजरात पे भी बहुत ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश का हाल देखें, ये भी हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर यहां कहीं हमें हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज आज हमें दिखाई नहीं देंगी, धीरे धीरे बारिश यहां पे भी बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र का हाल देखें, विदर्भ पे हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी सभी स्थानों पर यहां हमें बहुत ज्यादा बारिश दिखाई नहीं देगी, कहीं बूंदें गिर सकती हैं। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा मैं आपको बता दूं तमिलनाडु से लेके और आंध्र प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन है यहां बारिश की संभावना हमें जरूर मध्यम दर्जे की दिखाई देने वाली है। और जो साउथ कर्नाटका है यहां पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी सभी स्थानों पर यहां बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। केरला पे भी मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो यहां में मध्यम बारिश दिखाई देगी। हालांकि जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। और झारखंड का भी जो उत्तरी रीजन रहेगा, रांची, खूंटी से जो ऊपर का रीजन रहेगा, गढ़वा, पलामू, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां में भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। सबसे ज्यादा जो बारिश हमें दिखाई देने वाली है वो हमें झारखंड पे ही दिखाई देगी। इसका जो दक्षिणी रीजन है ये पूरी तरीके से इफेक्टेड होने वाला है, तो यहां जबरदस्त बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो पूर्वी रीजन रहेगा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां पे भी मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। सिक्किम में भी हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं 7 दिनों के दौरान बारिश हमें कैसी दिखाई देने वाली है।
इस वीडियो में हम 7 दिनों की बात करने वाले हैं, 3 अगस्त से और 9 अगस्त की बात करेंगे। ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 3 अगस्त का मैप है। ये जो सर्कुलेशन हमें बिहार पे दिखाई दे रहा था ये हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, इन सभी स्थानों पर मूसलाधार बारिश दिखाई देने वाली है। और उत्तराखंड का जो दक्षिणी मध्य रीजन रहेगा इफेक्टेड रहेगा, भारी बारिश दिखाई देगी। हिमाचल प्रदेश का भी जो दक्षिणी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। पूर्वी रीजन की बात करें तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां पे भी हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। एक सर्कुलेशन हमें जो आंध्र प्रदेश का दक्षिणी रीजन है यहां बंगाल की खाड़ी के बॉर्डर पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके इंपैक्ट से हम देखेंगे तमिलनाडु से लेके और जो दक्षिणी रीजन है आंध्र प्रदेश का यहां में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी के स्थानों पर भी यहां बारिश बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। मध्य रीजन की बात करें बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। बाकी 4 तारीख का हाल देखें, देखिए 4 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम पूर्वी उत्तर प्रदेश पे बना हुआ था ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली से लेकर पूर्वी राजस्थान, इन सभी स्थानों पर लगातार बारिश दिखाई देगी। पश्चिमी बंगाल पे भी भारी बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए ये जो बेल्ट रहेगी उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश की, यहां पर भी बारिश अब हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। ये जो सर्कुलेशन था ये थोड़ा सा एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो दक्षिणी रीजन है यहां पे भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। मध्य रीजन पर धीरे धीरे बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। बाकी जो रीजन रहेगा यहां में कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं कि 5 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 5 तारीख की बात करें तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे ये जो सर्कुलेशन पहुंचा हुआ है ये अभी भी एक्टिव है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन सभी स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दिखाई देने वाली है। और बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश का मध्य और पूर्वी रीजन रहेगा, यहां से बारिश में थोड़ी सी हमें कमी दिखाई देने वाली है। हल्की बारिश की संभावना यहां दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल, झारखंड की बात करें और उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश की तो यहां बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा तमिलनाडु से लेके और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश का, यहां भारी बारिश दिखाई देने वाली है। ये जो सिस्टम है ये थोड़ा सा और ज्यादा एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी 6 तारीख का हाल देखें, देखिए 6 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम है अभी भी वहीं बना हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यहां लगातार बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए उत्तराखंड से लेके और जो हिमाचल प्रदेश का दक्षिणी रीजन है यहां पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी पश्चिम बंगाल से लेके झारखंड और जो उड़ीसा से लेके आंध्र प्रदेश की बात करें यहां अब और ज्यादा बारिश बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है, क्योंकि ये जो सिस्टम है धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तेलंगाना से लेके और जो कर्नाटका का रीजन है यहां पे भी मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। तमिलनाडु में लगातार बारिश दिखाई देने वाली है। और केरला की बात करें मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र पे कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। मध्य रीजन में अभी हमें बहुत ज्यादा बारिश दिखाई नहीं दे रही है। और गुजरात में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं कि 7 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 7 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम बना हुआ था ये अभी भी यही बना हुआ है। पूर्वी राजस्थान से लेकर मध्य राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। बिहार पे बारिश वापस से एक बार बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। एक जो सिस्टम है वो वापस यहां डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिहार से लेके और अगर हम बात करें झारखंड की और पश्चिमी बंगाल की तो इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए ये जो रीजन रहेगा कर्नाटका का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उड़ीसा का, यहां पे भी हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। ये जो सिस्टम है धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। और केरला का हाल देखें यहां पे भी हमें भारी बारिश दिखाई देगी। महाराष्ट्र तक अभी तक बारिश नहीं बढ़ी है, लेकिन अब यहां बारिश बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए ये जो गुजरात का रीजन रहेगा यहां पे भी कहेंगे बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। और छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। आइए देख लेते हैं कि 8 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 8 तारीख की बात करें तो बिहार से लेके और ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहां बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। और ये जो सर्कुलेशन बना हुआ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिण में ये हमें पूर्वी राजस्थान की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। तो पूर्वी राजस्थान, मध्य राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान इन सभी स्थानों पर अब हमें मध्यम से भारी बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए हरियाणा, पंजाब की बात करें और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, यहां में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बाकी जो पूरा मध्य रीजन रहेगा महाराष्ट्र से लेके और तेलंगाना और उड़ीसा से लेके पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये पूरी तरीके से इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। और देखिए कर्नाटका से लेके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की बात करें सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। और जो कोस्टल रीजन है यहां पे भी हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। गुजरात पे अभी तक हमें बहुत ज्यादा बारिश दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जो पूर्वी गुजरात है यहां कुछ स्थानों पर हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश अब बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है।
मध्य प्रदेश का हाल देखें, देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश पे मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है, पश्चिमी मध्य प्रदेश पर अभी तक बहुत भारी बारिश दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जो उत्तरी रीजन है ये पूरी तरीके से इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। आइए देख लेते हैं कि 9 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 9 तारीख की बात करें तो ये जो बारिश है हमें मध्य रीजन पर फैलती हुई दिखाई देने वाली है। मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र, तेलंगाना से लेके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सभी स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो पूर्वी मध्य प्रदेश से लेके झारखंड का रीजन रहेगा ये पूरी तरीके से इफेक्टेड दिखाई देगा। बिहार से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश और ये जो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी स्थानों पर बारिश एक बार वापस से बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। और पूर्वी राजस्थान से लेके पश्चिमी राजस्थान और ये जो मध्य राजस्थान है इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। दक्षिणी राजस्थान पे भी इंपैक्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और गुजरात की बात करें, जो पूर्वी गुजरात है यहां पर भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो यहां बहुत ज्यादा बारिश नहीं बढ़ रही है, लेकिन फिर भी जो पूर्वी गुजरात है यहां कहीं कहीं हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।